गुड आफ्टरनून क्लास 11th बच्चों, आज हम मानचित्र संबंधित प्रश्नों को बताएंगे और ये बताएंगे कि कैसे मानचित्र को भरा जाएगा। बच्चों, हालांकि इससे पहले आप लोगों ने मानचित्र भरा ही होगा और बच्चों, जैसा कि आप क्लास 11th में आप विश्व इतिहास पढ़ते हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको ये विश्व का ही नक्शा भरना है, मैप भरना है आपको। तो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे मानचित्र को भरने से पहले महाद्वीपों के बारे में, क्योंकि इससे आपको आगे चल कर के थोड़ी आसानी होगी। और इसको हमने नेट से निकाला था आपको समझाने के लिए। जब आप महाद्वीपों के बारे में जान जाएंगे तो आप किसी भी पूरा स्थल को जो है आसानी से भर सकेंगे। तो बच्चों, महाद्वीप, ये आपको जो है ये दिखाई दे रहा होगा, ये महाद्वीप है। और महाद्वीप जो होता है एक विस्तृत ज़मीन का फैलाव है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। ये आपको ये फैलाव दिखाई दे रहा होगा इस मानचित्र में। तो महाद्वीप को व्यक्त करने का कोई स्पष्ट जो है मानदंड नहीं है। बस इतनी बात आप समझ लीजिए कि महाद्वीप धरती का बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है और जिसकी सीमाएं स्पष्ट पहचानी जा सकें, यानी कि वो समुद्र से, ये सब आपके समुद्र ये दिखाई दे रहे होंगे, महासागर, तो ये स्पष्ट मतलब स्थल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका यही है कि महाद्वीप में आप मतलब ये कंफर्म करते हैं कि वहाँ कहाँ तक हमारी सीमाएं हैं। बच्चों, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, इस पर लोगों का वैसे कन्फ्यूजन है। कोई कहते हैं कि 5 है, तो कोई 6, कोई 7, वैसे लेकिन 7 महाद्वीप कहे जाते हैं। और जो आपके सामने हैं ये 7 महाद्वीप, जैसे यहाँ पे देखिए एशिया, यहाँ पे आप एशिया जिसमें आपका भारत भी सम्मिलित है एशिया में, और अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और 5वां दिया है अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये जो है 7 महाद्वीप हैं बच्चों। इसको आप ध्यान से इन सब को आप देख लीजिए। ये जितने भी महाद्वीप दिए हैं इसको आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि आपको विश्व इतिहास का ही नक्शा भरना है। और जब तक आप महाद्वीपों के विषय में अच्छी जानकारी नहीं प्राप्त कर लेंगे, अच्छे से नहीं आ जाएगा, तब तक आप जो है मैप नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए कम से कम महाद्वीप के बारे में जानिए। तो इसको आप समझ लिए होंगे, इसी वजह से हमने मतलब रंग बिरंगा मैंने निकाला है नेट से कि आपको जिससे स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो ये जो है 7 महाद्वीप थे बच्चों। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें भी हमने आपको, देखिए, इस नक्शे में भरने से पहले हमने आपको इसमें भी हमने समझा दिया है कि यहाँ पे एशिया हमने बता दिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अंटार्कटिका, ये मैंने बता दिया है जिससे कि आपको स्पष्ट समझ में आ जाए बच्चों। तो अब देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन कैसे आता है इतिहास में मानचित्र संबंधी प्रश्नोत्तर कैसा है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है वो है वह स्थान, क्योंकि देखिए 2 तरह से क्वेश्चन आते हैं मानचित्र में। और बच्चों, ये भी एक चीज़ बता दें, क्योंकि आपको हम भरना बता रहे हैं तो उसको ध्यान से देखिएगा किस तरीके से मानचित्र भरा जाता है, क्योंकि आगे चल कर के
आपको काफ़ी सुविधा होगी अगर आप भर लेते हैं अभी से, क्योंकि 12th क्लास में आपको अच्छे से, क्योंकि आपका ये जो मानचित्र संबंधी प्रश्न उत्तर होता है वो 10 नंबर का होता है। 1 नंबर आपको कॉपी में भरना रहता है, कॉपी में लिखना रहता है, और दूसरा जो है मैप में भरना रहता है उस स्थान को, और उसमें 1 नंबर, यानी कि ये मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। पूरे 5 क्वेश्चन होते हैं इसमें और 2-2 नंबर के आते हैं, तो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है आपको। अगर आपने अच्छे से जवाब दे दिया, यानी अच्छे से आपने भर दिया और कॉपी में आपने सही आंसर लिख दिया, तो आपको पूरे के पूरे 10 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसलिए इसको बच्चों सावधानी से भरिएगा और मतलब इसको इस समय समझ लीजिएगा, जिससे कि 12th क्लास में आपको आसानी होगी। हालांकि 12th क्लास में आपको भारत का नक्शा भरना है, विश्व का नहीं। तो यहाँ पे तो आपको 11th क्लास में विश्व का नक्शा भरना है, तो इसलिए हम विश्व का ही आपको समझा रहे हैं। तो क्योंकि जैसा कहा जाता है कि आदत बनी रहती है तभी आप उस चीज़ को कर पाएंगे। तो बच्चों ये जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है वह स्थान जहाँ अल्टामीरा गुफा स्थित है। तो अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है? स्पेन में। तो स्पेन में स्थित है। यहाँ पे देखिए भैंसा वो बैल का चित्र मिला हुआ था। अल्टामीरा गुफा हम पढ़ा चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं, एक बात और बता दें, ये पहले अध्याय का है और दूसरे अध्याय को हम आपको होमवर्क देंगे उससे, चूँकि हमने पहले अध्याय का भी मानचित्र नहीं समझाया था, तो इसलिए इसको हम पहले अध्याय से मैंने लिया है, तो समय की शुरुआत से। तो उसमें है ये क्वेश्चन इस तरह से बनता है, यानी कि 2 तरह से क्वेश्चन बनता है। एक तो ऐसे बनता है कि वह स्थान जहाँ अल्टामीरा गुफा स्थित है। तो जब आपको पता रहेगा कि अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है, तभी आप जवाब दे सकते हैं और नक्शे में भर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं जानकारी होगी अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है, अगर आप नहीं जानेंगे कि स्पेन में स्थित है, तो आप नक्शे में नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए उस क्षेत्र का नाम, उस जगह की स्थिति कहाँ पे स्थित है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो दूसरा ये कि ये जो मैंने नीचे तीर लगा के निशान हमने इसको बताया है, तो इस तरह से भी आप मतलब क्वेश्चन आते हैं कि अफ्रीका के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। तो जैसे ये क्वेश्चन अगर इस तरह से नहीं आता है, हालांकि जो आप बोर्ड का जो पेपर बनता है वो इसी तरह से बनता है जैसा मैंने अभी पूछा है कि वह स्थान जहाँ अल्टामीरा गुफा स्थित है, या वह स्थान जहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज हुई, मतलब इस तरह से मतलब वहाँ पे 12th क्लास में, यानी कि बोर्ड के पेपर में ऐसे ही आता है। लेकिन हालांकि यहाँ 11th क्लास में इस तरह से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कोई भी महाद्वीप, इसी वजह से मैंने सबसे पहले आपको महाद्वीपों के बारे में बताया, क्योंकि जैसे अफ्रीका के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए ऐसे आ गया, तो जब तक आपको अफ्रीका महाद्वीप पता नहीं होगा तब तक आप भर नहीं पाएंगे। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन बनते एशिया के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, या मतलब अमेरिका के मानचित्र में दर्शाइए, या ऑस्ट्रेलिया के मानचित्र में दर्शाइए। तो मतलब ऐसे करके जब तक आपको महाद्वीप नहीं पता रहेगा तब तक आप विश्व का मानचित्र, मतलब विश्व का जो है मानचित्र में आप भर नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से मैंने शुरुआत में महाद्वीपों के बारे में आपको जानकारी दी। चलिए बच्चों, अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे कि अल्टामीरा गुफा कहाँ स्थित है। तो नक्शे में हम देखते हैं कि कहाँ स्थित है अल्टामीरा गुफा। तो कहाँ मैंने बताया? स्पेन में बताया। तो बच्चों स्पेन जो है वो यहाँ यूरोप में स्थित मतलब है, स्पेन यूरोप में आता है। ये यूरोप महाद्वीप है, ये पूरा आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ हमने नक्शे में आपको दिखाया भी था कि यूरोप महाद्वीप, देखिए कहाँ से कहाँ तक, ये ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है छठा, यूरोप महाद्वीप यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? ये पूरा यूरोप महाद्वीप है, यहाँ तक पूरा ग्रीन। तो इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये यूरोप महाद्वीप है और फिर यहाँ आते हैं, आप समझ लिए होंगे। तो
यहाँ पे अल्टामीरा गुफा चूँकि मुझे देखना है कि कहाँ स्थित है, तो स्पेन जो है आपका यहाँ आता है, ये स्पेन वाला क्षेत्र है ये, और ये पूरा। तो यहाँ पे किनारे साइड में, चूँकि यहाँ किनारे साइड में जो है अल्टामीरा गुफा है, तो यहाँ पे जैसे ये हम यहाँ पे बता देते हैं, मतलब एक बिंदी लगाएंगे और फिर बिंदी लगाने के बाद ऐसे गोल निशान लगा देते हैं। हालांकि हमने इस पे लिया है तो इसलिए उस जगह पे गोल निशान नहीं बन पाया है, तो एक छोटा सा हम जो है गोल निशान लगा देते हैं। तो अल्टामीरा गुफा हम तो ऐसे एक निशान लगा देते हैं गोल सा। हालांकि हम यहाँ बता देते हैं, पहले अगर कोई भी स्थान आप भरेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर कुछ भी पूछा जाता है तो सबसे पहले किसी भी स्थान पे, उदाहरण सहित हम यहाँ पे बता देने किनारे, पहले बिंदी लगाएंगे, फिर बिंदी लगाने के बाद इसको ऐसे गोला कर देंगे। और जब गोला कर देंगे तब जैसे अगर पहला क्वेश्चन, चूँकि ये मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन है ये, और तो यहाँ पे आप मतलब यहाँ पे ये स्थान यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप क्या भरेंगे, अल्टामीरा गुफा लिख करके नीचे आप क्या कर देंगे, स्पेन। आप क्या लिखेंगे, स्पेन लिखेंगे। आप स्पेन लिख देंगे, और पहला चूँकि है तो यहाँ पे आप पहला नंबर डाल देंगे। उसी स्थान पे आप पहला नंबर डाल देंगे। सबसे पहले आपको बिंदी लगाना है, बिंदी लगाने के बाद आपको गोला करना है, और गोला करने के बाद उस स्थान का आपको नाम लिख देना है। और यहाँ पे मतलब जिसका आंसर आप दे रहे हैं, पहला अगर आप आंसर दे रहे हैं तो पहला नंबर डालेंगे। अगर आपने दूसरा आंसर दिया है तो दूसरा आंसर देंगे। तो ऐसे आप दे देंगे। यहाँ पे हालांकि मैंने आपको यहाँ पे मैंने पूरा आपको मैंने करके बता दिया है कि कैसे भरना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है अल्टामीरा गुफा। देखिए ये मैंने करके बताया है, और ये पहला नंबर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, और किस स्थान पे है इसको ध्यान से देख लीजिए। अल्टामीरा गुफा यहाँ पे मैंने ये मैंने बताया है, यहाँ पे है। और देखिए पहले मैंने बिंदी लगाया है और फिर उसके बाद गोल निशान लगा दिया है। अल्टामीरा गुफा कहाँ पे है, स्पेन। ऐसे ही आपको आंसर देना है। तो बच्चों अब इसमें बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, वह स्थान जहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोज हुई। तो कहाँ खोज हुई थी, ओल्डुवई गोर्ज में खोज हुई थी इसकी। तो ओल्डुवई गोर्ज जो है, जब आपको पता होगा तभी आप मतलब इसको भर पाएंगे। तो यहाँ पे ओल्डुवई गोर्ज कहाँ पे है, ये आपका जो ये स्थान पड़ता है, कहाँ पड़ता है, अफ्रीका में। ये कहाँ पड़ता है, अफ्रीका। अफ्रीका ये पूरा महाद्वीप है। यहाँ पे मैं इसको एक बार नक्शे में फिर से, ये कलर्ड वाले नक्शे में नंबर आप 2 देख रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप। ये पूरा जो पिंक कलर से पूरा है वो अफ्रीका महाद्वीप है। तो ये जान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है। फिर आप इस नक्शे पे आइए, तो यहाँ पे ओल्डुवई गोर्ज, ये यहाँ पे पड़ेगा करीब। ये देखिए ये लेक है, यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये लेक बना हुआ है। और इसी के आसपास जो है ओल्डुवई गोर्ज आपका जो है यहाँ पड़ता है करीब, आपका यहाँ पड़ेगा ओल्डुवई गोर्ज। तो यहाँ पे ओल्डुवई गोर्ज जो है, इसको आप गोला करेंगे, बिंदी लगाएंगे, फिर गोला करेंगे और ओल्डुवई गोर्ज आप भर देंगे। यहाँ पे ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी मिली थी, और जिसको आपने पढ़ा था, मैरी ने खोजा था इसको, और इस स्थान पर इसकी खोज हुई थी। और ओल्डुवई गोर्ज ये जो है क्षेत्र जो पड़ता है
ये तंजानिया में है बच्चों। और ये आपका वह स्थान जहाँ पत्थर के औजार, तीसरा जो क्वेश्चन है वो है वह स्थान जहाँ पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य मिला। वह स्थान कहाँ से यह मतलब औजार बनाने का और उसका इस्तेमाल किए जाने का साक्ष्य मिला है प्राचीन, तो कहाँ से मिला हमें? इथियोपिया और केन्या से मिला है। तो इथियोपिया और केन्या, इसको आप जो है आप नक्शे में आइए, आपको ये देखिए, ये पूरा ये जो क्षेत्र है ये वाला बच्चों, ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा जो घेरा गया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो घेरा गया है ये इथियोपिया क्षेत्र है। तो यहाँ पे भी आप बिंदी लगाएंगे और फिर इसको गोला करेंगे तो ये यहाँ पे आप इथियोपिया लिख देंगे। और किसका हम आंसर दे रहे हैं? नंबर 3, हम 3 का आंसर दे रहे हैं, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। हम जिसका आंसर देंगे उस क्वेश्चन का हमें नंबर लिखना है। और चूँकि मतलब पूछा गया है तो इसके 2 आंसर है, एक इथियोपिया है और दूसरा क्या है? केन्या है। तो केन्या जो है इथियोपिया के नीचे वाला जो है भाग है, ये आपको इथियोपिया है और इसके ये नीचे जो है ये केन्या दिया है, ये केन्या दिया है। और इसके नीचे आपको तंजानिया मिलेगा। इसके नीचे वाला ये जो इसके नीचे दिया है वो तंजानिया है। तो 1 2 3 ये जो है तंजानिया है। तो ये समझ लीजिए कि इसके बाद सबसे पहले इथियोपिया पड़ेगा, उसके नीचे केन्या पड़ेगा और उसके नीचे जो है तंजानिया पड़ेगा। और इसमें भी आपको नंबर 3 का आंसर है ये, तो आप नंबर 3 डाल देंगे बच्चों। अब हम आते हैं चौथे नंबर पे, वह स्थान जहाँ होमो हैबिलिस के जीवाश्म जो है हमें मिलते हैं। होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहाँ से मिलते हैं बच्चों? हमें मिलते हैं ओमो और ओल्डवई गोर्ज। ओल्डवई गोर्ज तो हमने बता दिया कहाँ, इथियोपिया में है। तो ये भी इथियोपिया भी आपने देख लिया है कि कहाँ पे स्थान है। तो होमो हैबिलिस आप नक्शे पे आइए, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो चौथा क्वेश्चन है होमो हैबिलिस के जीवाश्म कहाँ से मिले हैं? 2 जगह से मिले हैं, ओमो से मिला है और ओल्डवई गोर्ज से मिला है। तो ओमो कहाँ पे है? ये भी इथियोपिया में पड़ता है। तो इथियोपिया हमने कहा था कि यहाँ पे पड़ता, तो यहीं पे है करीब होमो मतलब ओमो पड़ता है। तो यहाँ पे ओमो आप लिख देंगे और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, तो आप यहाँ पे 4 लिख करके गोला कर देंगे। तो ये है ओल्डवई गोर्ज, यहाँ पे पड़ता है, तंजानियम पड़ता है, तो यहाँ पे भी 4 लिख करके गोला कर देंगे। तो ये हो गया आपका चौथे का जो है आंसर। तो ऐसे आप लिखेंगे। और यहाँ मैंने आपको समझाया है कि इसके पहले हम जैसे होमो हैबिलिस के जीवाश्म जो मिले हैं तो आपको याद दिला दें कि होमो में 3 प्रजातियाँ पाई गई थी। एक तो पाई गई थी होमो हैबिलिस, दूसरा होमो इरेक्टस और तीसरा क्या था? होमो सैपियंस, यानी कि चिंतनशील मनुष्य, जिसको बुद्धिमान मतलब प्राज्ञ वो बुद्धि का कहा जाता था। उसको चिंतनशील था, वो मतलब सोचने की शक्ति उसमें बहुत थी। और होमो हैबिलस जो थे, होमो हैबिलस ये जो थे ये औजार वगैरह बनाते थे। और होमो इरेक्टस कौन थे? सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलते थे। आपको याद आ रहा होगा कि तीनों हमने आपको बताया था। होमो हैबिलस कौन थे? जो औजार बनाते थे। और होमो इरेक्टस कौन थे? जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलते थे। और होमो सैपियंस कौन थे? चिंतनशील मनुष्य थे। बच्चों, अब जैसे हम यहाँ पे ये तीर लगे वाले निशान पे आते हैं तो यहाँ पे कुफी फोरा, तो कुफी फोरा नहीं
कूबीफोरा है। तो यहाँ पे जो है होमो इरेक्टस के जीवाश्म मिले हैं। इस स्थान पे किसके जीवाश्म मिले हैं? होमो इरेक्टस के। होमो हैबिलस के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? होमो और ओल्ड वई गोर्ज में मिले हैं। और होमो इरेक्टस के जीवाश्म कहाँ मिले हैं? कूबीफोरा से मिले हैं। तो इस स्थान को भरने के लिए हम बच्चों ये जो कूबीफोरा है वो आपका जो आता है वो केन्या में है। तो यहाँ पे आपको केन्या मिलेगा। ये जो झील आपको छोटी सी दिखाई दे रही उसके यहाँ पे किनारे करीब केन्या पे यहाँ पे कूबीफोरा स्थान है। तो यहाँ पे आप मतलब जिस स्थान पे पहले स्थान पे तो यहाँ पे पहला भर देंगे क्योंकि मानचित्र में भरना है। और केन्या जो और फिर इसके बाद आप देखिए केन्या स्थान है, इसमें केन्या है। फिर लेक यासी झील है। लेक यासी झील हादसा जनसमूह आपको याद होगा। हादसा जनसमूह शिकारियों का मतलब समूह था ये हादसा जनसमूह। और वो लेक यासी झील के पास वो रहते थे, यहाँ पे पाए गए हैं। तो लेक यासी झील भी पूछा जाता है। तो यहीं पे जो है इस जहाँ विक्टोरिया झील के नीचे जो है वो लेक यासी झील भी स्थित है। यहाँ पे बच्चों ये विक्टोरिया ये झील है। और फिर यहीं पे नीचे जो है लेक ये जो दिखाई दे रहा है बड़ा सा, यहीं पे लेक यासी झील भी है। और केन्या आपको दूसरा केन्या भरना था। तो मतलब जो भी आपका चाहे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा या मतलब जिस नंबर पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता उस नंबर को आपको बिंदी लगा करके पहले गोला करेंगे। फिर उसके बाद मतलब कोई भी नंबर डाल देंगे जिसका आप आंसर दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं बच्चों तो आपको मार्क्स नहीं मिलता। सिर्फ बिंदी लगाया और फिर गोला कर दिया और छोड़ दिया, कुछ भी नहीं लिखा, तो उस पर मार्क्स नहीं मिलता। क्योंकि इससे जो है आपको मतलब समझ में नहीं आएगा टीचर को कि आपने किसका आंसर दिया है। इस वजह से आपको बहुत ज़रूरी है उस क्वेश्चन का नंबर लिखना है कि किसका आंसर आप बता रहे हैं। बच्चों अब तो समझ में आ गया होगा आपको। और यहाँ पे बच्चों मैंने इसी वजह से मैंने पूरा भर के मैंने ये दिखा, इसको बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। अल्टमीरा गुफ़ा देखिए, ये मैंने आपको बता दिया है कि अल्टमीरा गुफ़ा। और फिर इथियोपिया देखिए कहाँ पे है, वो मैंने नंबर 3 देखिए ये 3 पे था क्वेश्चन, उसको मैंने ओमो देखिए ये ओमो है, ये केन्या है, और ये कूबीफोरा है, ये ओल्ड वई गोर्ज है, लेक यासी। तो मैंने ये पूरा ये आसी पास सब मिला है, अफ्रीका महाद्वीप में ये सब मिला है। और ये जो है यूरोप महाद्वीप में, ये स्पेन में है, अल्टामीरा गुफ़ा स्पेन में है, ये यूरोप में मिला है, और ये अफ्रीका महाद्वीप में। और सभी बिल्कुल आसी पास हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और जो है भर के आप मुझे दिखाइएगा इसको। और बच्चों मैंने जो है होमवर्क भी आपको मैंने दिया है, और जो भर के आप लोग दूसरे दिन दिखाइएगा दूसरे अध्याय का। तो बच्चों अब हम यही बंद करते हैं। थैंक यू।